वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उन बेसिक टर्म्स को हम समझेंगे, क्योंकि ये जो बेसिक टर्म्स हैं ये हमें जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर को पढ़ने में हेल्प करेगी। अब सबसे पहले हमारे पास सिमेट्री के बारे में तो आप तमाम को पता है सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री का जो बुनियादी डेफिनेशन है वो है बैलेंस प्रोपोर्शन, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो बैलेंस में हो और उसके अंदर प्रोपोर्शन इक्वली डिवाइड हो तो उस चीज़ को हम कहते हैं सिमेट्री कहते हैं। जैसे कोई हमारे पास स्फीयर है तो स्फीयर जो है वो सिमेट्रिकल है, क्योंकि वो हर जगह से क्या है, बैलेंस है, और हर जगह उसके अंदर जो है इक्वल प्रोपोर्शन आपको नज़र आएगा। और अगर आप और मज़ीद देखें तो क्वालिटी ऑफ एनी पार्ट डेट मैच ईच अदर। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक स्फीयर है, स्क्वायर है, और ये जो स्क्वायर हमारे पास है अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूं, ये आपके पास मौजूद है, तो अब देखें ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, सारी जगहों से ये क्या है आपके पास बराबर है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या मौजूद है, सिमेट्री है। और सिमिलरिटी ऑफ शेप और कंटेंट, यानी उसकी शेप बिल्कुल सेम है, हर जगह से बराबर है। क्वालिटी ऑफ हैविंग टू पार्ट डेट मैच एग्जैक्टली, यानी इनके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इक्वल है, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्री। यानी कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो बैलेंस है, उसका जो है शेप इक्वल है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्री है। जैसे डिज़ाइन होते हैं मुख्तलिफ, वो सिमेट्रिकल होते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हमारे पास स्फीयर है और एक हमारे पास जो है वो स्क्वायर है, ये दोनों सिमेट्रिकल हैं। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा सिमेट्रिकल है ये मालूम करने के लिए हमारे पास हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, यानी वो एलिमेंट जिनको अगर आप नापें, मेजर करें, तो ये आपको बता देंगे कौन कितना ज़्यादा सिमेट्रिकल है, किस जो ऑब्जेक्ट है उसमें कितनी सिमेट्री मौजूद है। तो एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हमने ये जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं उन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को देखना है। सबसे पहले देखें प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये बहुत आसान सा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, यानी प्लेन ये टू डायमेंशनल, यानी जैसे छुरी होती है, इसको कह रहे हैं टू डायमेंशनल आपके पास प्लेन है। तो एक प्लेन विच डिवाइड ऑब्जेक्ट इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ इज सेड टू बी प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपको जो है वो स्क्वायर नज़र आ रहा है और इसको हमने क्या किया, बीच में से काटा। जब हमने इसको बीच में से काटा तो क्या हुआ, ये दो हाफ में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और ये दोनों हाफ जो हैं वो एक ही जैसे हैं। इनकी शेप के अंदर, साइज़ के अंदर, इनके कोनों के अंदर कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ तो ये भी जो है वो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से आपको ये पता लग गया कि क्या मेरा मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है या फिर नहीं है। यानी एक ऐसी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस तरह की ऑब्जेक्ट है मेरे पास ये, अगर मैं इसको काटूं, ठीक है, इस तरह करके अगर मैं इसको काटता हूं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसके जो दो हिस्से बनेंगे ये दोनों हिस्से एक जैसे नहीं होंगे, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल हमारे पास जो है वो। तो इसको कहते हैं कि हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ये एक प्लेन होता है जो ऑब्जेक्ट को दो सिमेट्रिकल हाफ में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। और एक ये भी है कि जब आप दो हाफ में डिवाइड करें तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज हो, यानी जैसे हम इसको मैं काटूंगा, काटने के बाद इस हिस्से को जब मैं मिरर के सामने रखूँगा तो ये बिल्कुल इसका मिरर इमेज होगा। ठीक है, अब इधर आ जाएं। इसके बाद हमारे पास है, अब हमारे पास एक टर्म है कायरल, ए कायरल। ठीक है, ए कायरल किसे कहते हैं, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आपके पास सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसको हम क्या कहते हैं, ए कायरल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा टेबल है, टेबल के अंदर जो है वो सिमेट्री मौजूद होती है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर सिमेट्री मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ए कायरल है। अब जैसे ये देखें, ये हमारे पास जो है टेबल है, टेबल को हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री से कट किया तो ये देखें दो बिल्कुल इक्वल हाफ में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। अब देखें ये वाला हिस्सा जो है, पहला वाला हिस्सा, अब सपोज़ मैंने ये बीच वाला समझ लें ये मिरर है,
तो जब मैं इसके सामने रखूँगा तो ये बिल्कुल इसका मिरर इमेज होगा, ये बिल्कुल इसका क्या होगा, मिरर इमेज होगा। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये चेयर है, अगर मैं चेयर को मिरर के सामने रख दूं तो ये जो है वो इसका मिरर इमेज होगा, और जब मैं इसको ले जाके इसके ऊपर रखूँगा तो ये आपके पास क्या हो रही होगी, सुपर इम्पोज हो रही होगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो भी एक आयरन मॉलिक्यूल होती हैं तो इसके अंदर क्या होते हैं, ये सुपर इम्पोजेबल होते हैं, यानी कायरल ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है। ठीक है, मतलब जब आप दो हाफ में डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल इक्वल डिवाइड हो जाएंगे, और एक हिस्सा दूसरे हिस्से का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये चेयर है, ये चेयर इसकी मिरर इमेज है, और जब इस चेयर को आप इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो ये सुपर इम्पोज जाएगी। जैसे ये फॉर्क है, फॉर्क को जब आप काटेंगे तो ये दो हिस्सों में बिल्कुल बराबर डिवाइड हो जाएगा, और ये जो फॉर्क है, फॉर्क इसका जो है वो मिरर इमेज मौजूद है, और जब इसको आप इसके मिरर इमेज पे रखेंगे, सुपर इम्पोज करवाएंगे, तो ये क्या होगा, बिल्कुल इसका जो है वो मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होगा। इसी तरह से आप जो है वो ये गिलास को देख लें, गिलास को जब काटेंगे तो ये आपके पास इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मौजूद है, और जब आप इसको आप शीशा सामने रखें और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये सुपर इम्पोज होगा, यानी इसके कहीं से भी कोई ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा उसके अंदर फिट नहीं बैठ रहा हो। तो ये याद रखें, जो एक आरएल होते हैं तो एक आरएल की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि इनके अंदर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है और ये सुपर इम्पोजिबल भी होते हैं। ठीक है, और जबकि कायरल किसे कहते हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारी कायरल है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देख लें, जैसे हमारा हाथ है, तो हाथ जो है, अगर ये हाथ है और हाथ को मैं अगर दो हिस्सों में डिवाइड करूँ, ठीक है, जब मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा तो इसके अंदर सिमेट्री, यानी इसको मैं अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री में, तो अब देखें ये वाला इसका बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं है। अगर मैं पैर को जो है वो इस तरह करके काटता हूँ तो इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरा हाथ है, ये तो मैंने आपको काट के दिखा दिया, अब ये मेरा हाथ है, अब इस हाथ को मैं जाके मिरर के सामने रखता हूँ तो ये इसका मिरर इमेज होगा। इस तरह अगर आप देखें, ये मैं ऐसे हाथ रखूँगा तो ये इसका मिरर इमेज होगा, और ये मेरा हाथ है और ये इसका मिरर इमेज है, तो ये इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मतलब ये अंगूठा उसके साथ, दूसरे वाले अंगूठे के साथ जो है वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। तो कायरल के लिए हमेशा याद रखें कि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होता और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, ये कंडीशन याद रखिएगा। अब यही चीज़ हम मॉलिक्यूल में देख लेते हैं। ठीक है, ये अब मैं इसको आपको मॉलिक्यूल के ज़रिए समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएं आप, सबसे पहले आप देखें इसमें लिखा हुआ है, अब आ जाएं कायरल सेंटर या कायरेटी। अब कायरेटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है प्रेजेंट इन अ ऑब्जेक्ट डेट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। अब ये सबसे अहम चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये इस तरह का मॉलिक्यूल मेरे पास यहाँ मौजूद है। अब स्टूडेंट ये देखें, अभी जो मैं आपको बता रहा था कि ये मेरे पास मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल है, अब सपोज मैंने मिरर लगाया यहाँ पर, अब जब मैं मिरर लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है मिरर में मुझे ये इमेज, इसका नज़र जो है, इसका इमेज इस तरह करके नज़र आएगा। ठीक है, अब इसको मैं यूँ करके देख लेता हूँ, ये इसका आपके पास आ गया। अब देखें स्टूडेंट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, जब मैंने बिल्कुल इसके सामने रखा, ठीक है, तो अब देखें जो चीज़ सामने है, आगे है, वो आगे की तरफ है। ठीक है, जो उल्टे हाथ पे वो आपको यहाँ सीधे हाथ की तरफ नज़र आएगी, और ये आपका पीछे की तरफ है तो ये आपको इधर आगे की तरफ नज़र आएगी। तो अब यहाँ पर देखें, ये ऑब्जेक्ट है और ये इस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज है। ठीक है, अब हमने इसको उठाया और उठाने के बाद इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवाया। अब देखें, जब मैं सुपर इम्पोज करवा रहा हूँ, देखें ये रेड वाला रेड से मैच कर रहा है, ग्रीन वाला ग्रीन से मैच नहीं कर रहा, बल्कि ग्रीन वाला येलो के साथ जो है वो आ रहा है, यानी ये आपका सुपर इम्पोज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल मेरे पास जो है, आपके पास जो है वो एक कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कायरेटी की प्रॉपर्टी है, कायरेटी इज़ अ प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट डेट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज।
जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है वो हाथ है मेरा, ठीक है। अब हाथ का मिरर इमेज ले लें, जैसे ये मेरा हाथ है, ये मैंने हाथ लिया, ये दूसरा हाथ लिया। अब इसको जब मैं सुपर इम्पोज करवा रहा हूँ तो देखें सुपर इम्पोज कराने में ये जो है इसके साथ सुपर इम्पोज नहीं है, ये यहाँ पर है और ये जो है वो यहाँ पर है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, कायरलिटी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास देख लेते हैं नेक्स्ट टर्म, बहुत आसान सी है, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर बनाते हैं कि हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है, एक यानी ये कार्बन है, ये एक इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, यानी समझ लें कि ये Cl है, ये Br है, ये I है और ये आपका फ्लोरीन है। तो ये 4 डिफरेंट से अटैच है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कायरल सेंटर है। और एटलीस्ट अब कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल की देख लें, एटलीस्ट 1 एसिमेट्रिक सेंटर, यानी एक कम से कम एक एसिमेट्रिक सेंटर होना लाजमी है। जैसे ये कार्बन है, ये एसिमेट्रिक है, यानी इसमें सिमेट्री मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि इसका जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है, इसके ना प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। यानी अगर मैं इसको यहाँ बी से काटूँ, यूँ करके काटूँ, ठीक है, ऐसे मैंने इसको काट दिया, जब मैं काटूँगा तो इसका जो मिरर इमेज है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ज़्यादा बस, यानी अगर मैं इसको यानी कह रहे यहाँ से बीच में से इसको काट के देखूँ, जब मैं इसको काटूँगा तो देखें काटने में क्या होगा कि ये प्लेन में यहाँ पर जो है येलो है और यहाँ पर क्या है आपका ग्रीन है। और दूसरा मैंने आपको बता दिया सुपर इम्पोजिबल, तो मैंने यहाँ आपको करके दिखा दिया है, लेकिन ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये इसके ऊपर मैंने सुपर इम्पोज करवाया, तो रेड से तो मिल रहा है, लेकिन येलो ग्रीन के साथ, येलो के साथ नहीं मिल रहा, ग्रीन के साथ नहीं मिल रहा। तो ये कायरल मॉलिक्यूल की जो है वो आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास